आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 31 जनवरी 1990। सत्संग का समय प्रातः 7 बजे है व सत्संग स्थल अंटा आश्रम है। आप जितने आए हुए सो सत्संग के लिए आए सो। सत्संग में क्या मिलता है, कभी ये भी सोचा? एक सत्संगी तेरा कितनों का उद्धार कर देता है। सत्संग में वह चीज मिलती है वह न राज दरबार में मिलती, न वह कहीं और कहीं मिलती, तीर्थ व्रतों मिलती, कहीं नहीं मिलती। सत्संग में एक अमुक मजबूत एक पहली शांति मिल जाती है, और जिस सत्संगी को शांति नहीं तो समझो फिर उसकी भ्रांति कैसे मिटेगी, और भ्रांति नहीं तो फिर बताइए क्या करेगा। इसलिए सबसे पहले संत सतगुरु के यही पहचान है, संतों के पास में जाओ, उनका सत्संग सुनो। जब तक तुम्हारे संशय रहेगा तो संसार का आना जाना नहीं छूटेगा कभी भी। जब तक तुम्हारे दिल में भ्रांति है कोई चीज की, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। और ये देखते हुए लोगों को शांति मिली ही नहीं ने। मैं सवेरे भी ये बातें कह रहा था, वो जमाना आज नहीं है। एक प्रेमी आकर के बातें करने लगा था कि नाम में बड़ी शक्ति होती है। मैंने कहा बिल्कुल होती है। बोला नाम के प्रताप गणका तिरगे फलाने तिरगे सुआ पढ़ाम दी। मैंने कहा ये तो आसान सी बात, आप भी एक तोता पाल लो, सुआ पढ़ाउन लाग जाओ तिर जाओगे। मैंने देखा एक जगह एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा था, तो ने कहा ये तो जमाना था, उसे बखत था। तो फिर मैं बखत को बड़ा बताओ, राम नाम को बड़ा ना बताओ न। या राम को बड़ा बताते हो तो अब भी वो काम करके दिखाओ। ये जमाना है, बखत है, आज संतों का पैरा है। किसे बखत में मौलवियों का था, किसे पंडितों का था, अपनी चलाया करते थे। किसे वक्त में ऋषि मुनियों का आया, तैल का मचा दिया सारी दुनिया में। मगर ये सब काल का काम था, काल महाराज ने जीव लकड़ने नहीं दिए। सारे के सारे दुख में रहे, शांति किसी को भी नहीं मिली न। अगर शांति मिली हो तो कोई ऊपर न हाथ करो। दान करने वाले दानियों को शांति नहीं मिली, होम यज्ञ करने वालों को शांति नहीं मिली। जमाना नहीं है ने, जमाना बदली होता जा रहा है। अब करनी का जमाना से। करनी तो आपको होगी, वो भी करया करते, बिल्कुल किया करते थे। वह करनी दूसरी थी। कौन सी करनी थी? वह करनी रिद्धि सिद्धियों की थी, वह करनी करामातों की थी, वह करनी घमंड की थी। और आज करनी संत मत की शांति की से। आपने देखा नहीं, जितना शांति संतों के दरबार में मिलती है इतनी कहीं नहीं मिलती न। आप कहोगे शांति करे, आप तो गुस्से में आ रहे थे। नहीं, मेरा गुस्सा तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं था न, मेरा गुस्सा तुम्हारा फायदा करने वाला था। गुस्सा नुकसान करने वाला वो होता अपनी गर्ज के लिए गिरडी फेर देता सत्संगियों पर। अपने स्वार्थ के लिए वह क्या गधे गुरु बन के आते हैं, वो झोटे गुरु बन के आते हैं जो अपने चेलों को दुख देते हैं और दुखी करके इनका धन हड़प ले जाते हैं। आज मैं वो बातें बताता हूं आप लोगों को कि मैं सतगुरु नहीं हूं, सतगुरु का एक कुत्ता हूं। समझ गए? मैं सीधी बातें कहता आप लोगों को। आजकल उन गुरुओं तो बच के रहना चाहिए, किंतु जो तुम्हारा धन भी लेते, इज्जत भी ले लेते। समझ गए? आज वो जमाना नहीं है न, तुम समझदार हो। संत मत बड़ी ऊंची चीज से, मामूली चीज नहीं है न। संत मत में पोल खुल जाती है, सुना नहीं? संत सत्संग में आकी भरम पोल खुल जाती है। एक महात्मा की वाणी मैंने सुनी थी, सत्संग में आकी भरम पोल खुल जाती।
बकरों में सिंह बकरा बन जाता, सिंह शक्ति घट जाती। आन शेर ने शेर बनाया, बुद्धि पलटा खाती। आरतम क्या है? सत्संग संत महात्मा शेर होते हैं। दादू जी की एक वाणी आती है सुंदरदास की से, उसका में लिखा से उनने एक शेरनी बच्चा देकर के कहीं चली गई और वो बकरी भेड़ों का पाड़ी में पा गया। उन्हें बकरियों में ला के तरावना शुरू कर दिया। वो बकरियों में तरने लगा, बकरियों में खाओ पियो, बकरी तरह चाले फिरे। एक दिन कहते हैं कि वो बकरी चरण लाग रही, बच्चा भी शेर का मैं तरह था और शेर ने दूसरे झपट्टी मारी शेर को रेवड़ में। जब उनके ऊपर टूट के बिड़ा शेर का बच्चिया देखा, उन्होंने शेर का बच्चिया पकड़ लिया कि ये क्या उल्टी चाल। शेर का बच्चिया भेड़ बकरियों में वो बच्चा पकड़ के ने और उन्हें कहने लगा तो कौन है? वो शेर का बच्चा मैं भेड़। बोला नहीं तू भेड़ नहीं है तो तू शेर है। बोला ना शेर तो आप समझ तो भेड़ सू। उन तो यही पता था। बोला नहीं चल दरिया किनारे। दरिया किनारे ले जा, अपना रूप दिखाया, देख तेरा रूप। जब उन्हें अपना रूप देखा, देख के बोला बोल क्या तू, तेरा मेरा रूप मिलता है? बोला हाँ, मैं भी धाड़ूंगा तू भी धाड़। जब शेर ने चिंगाड़ मारी धाड़ा तो शेर का बचिया भी धाड़ा। बोला ये तो तेरी खुराक है, कर ले तक्का बोटी। इसी तरह तुम सारे के सारे सतपुरुष की अंश हो, तो राधा स्वामी दयाल की अंश हो, उसके बेटा बेटी हो। तुम्हारी सुरत है, ये कभी भी काल के जाल में आने वाली नहीं है न, ये अमर है। पर ये कर्म का भोग भोगने के लिए जूनी बदलती रहती है। संत महात्मा उस जौनी का चक्कर मिटाने के लिए आते हैं संसार में। और वो किस तरह मिटाते हैं? न वह जूनी का चक्कर तब तक मिटता, अगर तब तक मिटता तो दुर्दशा जैसे क्या गति हुई, समझ गया? अगर तब तक मिटता तो शृंगी ऋषि की भृंगी बन गई। अगर तब तक मिटता तो पारासन की कौन गति हुई? ये तब तक नहीं, तब तक मिटता तो नारद की कौन गति हुई? आपने सुना बंदर का मुंह नहीं बना तो नारद ने तो बल्कि लड़की बन गई थी, 24 बालक पैदा हुए थे। ये थारे शास्त्र कहते हैं नारद के। इसीलिए क्या है उस तप का? न उस शांति और न उस जामन मरण उस तप तो छुटता। तो किस तो चुरा न जप तो छुटता है। अगर जप की कहते तो जपे करने वाले कितने महात्मा देखे नहीं? कितने? अब तो तुम रामायण भागवत देखते कितना जप करते हैं। उनमें क्या थी? कोई गायत्री को सिद्ध कर लेता है, कोई किसी देवता को सिद्ध कर लेता, वो फिर खोटे कर्म करके जप तो रावण ने भी कराया था। वो जप करने से क्या फायदा मिला? उल्टी कुगति में गया। इसीलिए जब बिना गुरु धारण के जो पुण्य करते हैं उनकी गति होती है, इसी तरह जप तपाड़े की गति होती है। मैं सीधी बातें कहता हूं, कोई अटैक करने बोलने वाला तो बोल लेना पीछे। उनकी क्या गति? जो बिना सतगुरु धारण किए जो दान पुण्य करते उनकी क्या गति होती है? वह कुगति में जाते हैं, वो क्या पशु जूनी में जाते हैं। उनका पुण्य करोड़ा आड़ा तो नहीं जाता, वो तो मिलेगा उनको। जिसको सतगुरु धारण नहीं किया पुण्य करता, थारे साथ गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम हर्जा पूछो वेद पुराण। थारे वेद शास्त्र कहते वो पुण्य तुमने मिलेगा। बड़े क्या मिलेगा? या कुत्ते बनोगे, या खादर झोटे बनोगे, या बिल्लियां बनोगे, बड़े बड़े ऐसी चीज बनो, या हवाई जहाज में जरूर घूमोगे, उसका फल जरूर मिल जाएगा। देखे नहीं कुत्ते हवाई जहाज जो उनके नौकर रहते हैं, तुम क्या कहते हो? इसका पुण्य करोड़ा से ये कहते हो न। कई ऐसे अपन ऐसे घटिया मानो स्वतंत्र का चवण ढोलते, मैं इसका पुण्य करोड़ा से गुरु धारण को नहीं करा नहीं। अब आप प्रश्न कर सकते गुरु धारण करने तो फिर क्या हो जाता? गुरु धारण करने तक घमंड टूट जाता है, गुरु धारण करता अहंकार छूट जाता है। गुरु धारण करने तो अपना आप पर गुरु का अर्पण कर देता है। जब हमारी आस और जाड़ा पड़ेगा, हम बगैर गुरु का दान पुण्य करते हैं, उसकी आस ये रखता है भोगा, वो पशु दुनिया की भोगेगा। और गुरु का अर्पण कर देते हैं, फिर हमारी आस गुरु के चरणों में रहती है।
हमने कोई परवारी गुरु ने शब्द में समावना से, हमने सतगुरु में समावना से। ये महात्मा कंधे आए, इसीलिए उनकी गति उल्टी नहीं होती ने। जो सतगुरु धारण करके दान पुण्य करते हैं उनकी गति सीधी रहती है। जो बगैर सतगुरु धारण करे दान पुण्य करते उनकी गति उल्टी हो जाए। किस तरह उल्टी? जैसे मैं पहली बता गया, एक तो तपेश्वरी की बताई, क्या मुक्ति कौन सी बात हुई। दूसरा जप की तप की बताई, तप की जप की बताई। जप करने वाले की हालत किसी, राम ने तो 10 सिर दिए थे। और कौन सी हालत हुई? राम ने आके ने एक शाखाहारी ने और मांसाहारी का सत्यानाश कर दिया। किसने काटा रोग, किसने कराई वो हालत? उसके घमंड में इनको अहंकार आ जाता है। ये परशुराम जी भी यही कहते हैं, ब्राह्मण थे वे, क्या कहते? नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जप तप तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। के बगैर नाम के सारा थोथा से जमींदार सो तभी अगर बलदा में काकरा प्रदा का जोड़ दे तो दाना एक नहीं लकड़ा पा फूट जाएंगे उसके। इसी तरह ये काकरों प्रदा का जोड़ना किस तरह? हमारे गांव में साधु था, उसका एक खागड़ मार गिरा। खागड़ मार गिरा, साधु वचन सिद्ध था। उसने क्या करा? गांव ने बोला मेरा चोर दो, गांव के बैठे सूरे। गांव ने चोर नहीं दिया, उन्हें हमारी ठाकी ने अपनी धूनी में तो भगा दी। शक्ति थी उसमें कि जाओ खूटी खूटी बरंगा बरंगा हो जाए, मेरा चोर बिटोरे बरचड़ की मरेगा, जड़ेगा। चौगरदा आग लागी, बावन इतनी तो मंडे जड़े गांव में। और गांव में तब माच की 2-3 घर बचे, एक जोगिया, एक खाते का नाइया के मद्दन आरी नाइयों का एक घर, 3 घर वो सेवक थे उनके बचे। और क्या हुआ फिर? वो बिटोड़े पर चढ़ की जड़ गया, बिटोड़े पर चढ़ गया, कर्म ले गया, बिटोड़े चौगरदाग लाग गया। और वो साधु भीने पाछे कोडी हो कि मरिया, कोडी हो गया। कहा गया उसकी क्रिया सारी भ्रष्ट होगी। इसीलिए सती शराबन और गुंडी का कुछ लादन है। मेरा एक दिन विचार खराब था, झूठ नहीं कहता मैं सत्संग में, मेरे विचार खराब था और मेरे बड़ा भारी दुख सा कदे होया ही नहीं ने। मेरे पास मास्टरानी कर रहा किस विचार में सो? मैं कोई नहीं बोला, किसी को दुर्शिष मत दे देना। क्या करते हो? मानना पा पकड़ की बैठ गया, दुर्शिष ना दे देना किसी को। अगर थारे में तो दुर्शी लकड़ की मुंह तो सिक्का ना सो जाएगा, क्रिया व्यक्त हो जाएगी। कमाई मत खोना, माना मैं किन्ने को निकंदा किससे नहीं मत अपना हूं, मेरा मलमलाट हो रहा था। बोला ना चुप रहना, ये होता साथी मदद करता है, ये होता साथी का काम। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि तुमने देखा तप करने वालों की कौन गति बताई उन्हें, और फिर जप करने वालों की कौन गति बताई? कि जप करने वाले, जितने जप करने वाले सारे धोखा खाए। जप तो तुम भी करते हो, ये वह बात है जिस जगह का बीजा है उसी जगह ले जाएगा। जिसका दौरा सतखंड का बीजा तो सतखंड में ले जाएगा, राधा स्वामी धाम का बीजा तो राजपुर धाम में ले जाएगा। अगर सोम देश का बीजा तो सोम जाकर सोम देश में चले जाएंगे। समझ गए? इसलिए ओम का बीजा ओम देश अलग चला जाएगा। अगर ओम सोम का बीजा तो वहां लगता, जिस स्थान का बीजा है उसी जगह तुमको जाना पड़ेगा। इसीलिए संत मत का जिसको उपदेश मिल जाता है वो ठीक पवित्र रहता है, तो कभी भी वो बीजा नीचे नहीं अटक सकता, न अपने घर जा। जैसे समुद्र की आई हुई बूंद समुद्र में चली जाती है वापस, इसी तरह हमारी रूप अमर से 3 चीज अमर बताते, सनात जीव ईश्वर प्रकृति। मगर जीव सबका अमर है, सतपुरुष की अंश है। पर ये आई कहां से थी? उस अमर खजाने में, उस अमर भंडारे में तो कौन था? शब्द। उस शब्द को तो नानक साहब ने कह दिया, शब्दी धरती शब्दी आकाश शब्दी शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटा से। उस शब्द की बढ़ाई सब ने करी, उस शब्द में तो धार आई। इसको हम जीव कहते हैं, अमर कहते हैं। कोई हजारों तत्व ने एक ही तत्व से। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि तप करने वाले देखे, जप करने वाले देखे, उनकी क्या हालत हुई। कितने तप करके आए, पाराशर जितना किसी ने तप नहीं कराया ने। फिर क्या कहते हैं? वह उसकी लड़की थी जिससे जना कराया,
समझते हो? और क्या बात बनाते तुम महाभारत देखते हो कि तेरा अभ्यास बाट देखता है अपने घटिया कर्म को दबाने के लिए, अभ्यास तेरी बाट देखता है। ये हमारी चाल है। संत इसीलिए शेर होके आते हैं, इतने आए किसी को नहीं है, ये बट्टा लगा, समझ गए? उन पर आफत आई है बतेरी, मगर संत सतगुरु आता हो आफत को नहीं परवाह करता ने, अपने सिर दे दे। देखा नहीं तेग बहादुर ने अपना सिर दे दिया, समझ गए? अपने बच्चे ज्वारों चढ़वा दिए। कबीर साहब ने कितना दुख होता, रैदास ने कितना दुख होता। संत घबराते नहीं किसी से, क्यों? उनके द्वारा एक चीज ऐसी है वह घबराने नहीं देती ने। अगर ये भी जपी होंगे तपी होंगे पूजा पाठ करे तो घबरा जाते। इनके दौरे वह चीज से घबराओ किसका? जिसके दौरे एक बड़ा भारी बम का गोला हो वो किससे घबराओगा? सामने आने वाले को एक बार छोड़ दे सब खत्म हो जाए। इन्हें संता दौरे क्या उस नाम का गोला से, उस शब्द का गोला से। तुमने सुना नहीं नाम की खातिर दुनिया मरती है, नाम बड़ी ऊंची चीज है। इसलिए जब तप करने वाले पूजा पाठ करने देखे नहीं, जो रात दिन पूजा कराया करते थे, और वो तुम्हारे खातिर गुरु नानक साहब की वाणी कहती है, खाली रहे वेद के वक्ता कौन सुनन दिन बीता, निश्चय गुजरी पार कर गिर पिंड भय फजीता। अब ये मेरी वाणी तो नहीं, महाराज की वाणी से कि वह खाली रह गए कौन के वक्ता, पढ़ने वाले। पढ़ना गुणना चाकरी ये गुडियों का खेल, जब मिली सच्चे तीन कर दी ताक में मेल। जब सच्चे प्रीतम तक मिलती है सारे चीजों को भूल जाती है। मैं लड़की की मिसाल दी बता, लड़की जब अपने बाप के घर पे और अपने पति के साथ चली जाती है, वो भाइयों का प्यार भी भूल जाती है, सहेलियों का प्यार भी भूल जाती है, माँ बाप का प्यार भी भूल जाती है, काकी ताइयों का सबका प्यार भूल जाए। कहां गया वो प्यार? अपने प्रीतम तो जोड़ दिया। इसीलिए हम भी एक लड़की हाँ, और हमारा प्रीतम कौन सा? राधा स्वामी दयाल। हमारा प्रीतम कौन है? वो सत्पुरुष है। हमारा प्रीतम कौन है? वो अकाल पुरुष है। हमारा प्रीतम कौन है? वो कुल मालिक, सारी दुनिया का कर्ता। जब हमारी सूरत मुड़ करके न उस शब्द तक जुड़ जाएगी, हम किसकी परवाह करेंगे? जिस भंडार का आई, जिस मालिक के दरबार का, इसमें वापस चली जा। इसलिए संतों का मार्ग ऐसा, ये जितने हुए सबको धोखा खाया। कोई भी ऐसा हो तो बताइए, इनमें मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो संतों के दरबार में संत के कह दे, मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। जीचा वह मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। अब वो सतगुरु कौन है? बाहर के गुरु की भी बंदगी करते हैं, बाहर के गुरु को मत्था टेकते हैं। क्यों? इस गुरु का बगैर वो गुरु मिल नहीं सकता, मगर हम उस गुरु की बड़ाई करते हैं। वो शब्द स्वरूपी सतगुरु सबके अंदर गुंजार रहा है, सबके अंदर धनकारे उठी प्यारे तो प्यारा शब्द से वो सतगुरु की बड़ाई है। और वो चाहे सो कर दे। इसीलिए दुख तो सभी को होता है, शांति संतों को शांति क्यों है? वो नाम की कमाई करते हैं। सारी दुखों की शांति, सारे सुखों का सुख और सारे दुखों खत्म करने वाली एक ही चीज है। बार बार क्यों को तड़के मैंने सत्संग में कहा था, सब पापियों तो बड़ा एक पापी शराबी। तो सारे सुखों का सुख मूल और सारे दुखों को नाश करने वाला एक ही सुख हो। कौन सा? सुर शब्द का अभ्यास। कौन सा? सुर शब्द का योग। जब सुर तो प्रीतम पर मिल जाती, लेखा निमट जाता। यह सबसे बड़ी क्रिया, सबसे बड़ा काम है। इसमें न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने, और सबसे बड़ी शांति इसमें क्यों आ जाती है? ये शांति का घर है, किसी को शांति नहीं आती न इसका साधन करने वाला शांति आती है। अगर तुम कहते हो रे सब दुखी हैं, नानक साहब कितनी बेधड़क वाणी कहता कि उनकी नाम के ऊपर कहता कि सभी दुखी से, सब के कहते पहले तो सहजो कहते धनवंते सभी दुखी और निर्धन दुख का रूप, साज सुखी सहजो कर पाया भेद अनूप। सहजो बाई कितनी बेधड़क वाणी कहती है, धनवंते सभी दुखी। किस तरह दुखी है?
कभी वो सोते कि वो यार पीछे लेके मुकर जाए, कभी कोई कार्ड ले जाए, कभी ये कर लिया। मैं अपनी बताता हूं, मेरे पास में किसी पीछे डर दिए। अब मामदे ने बोला ताला मूंद देना भाई, खुला ना छोड़ के ना, बोलो क्या कहोगे। इसीलिए चिंता नहीं होती न, हो जाती है कि धनवंत सभी दुखी। वह सोचते हैं कि शराबा काबाबा में शांति से नहीं मिलती, वो सोचते हैं कि विषय विकारों में शांति नहीं मिलती, वह कहते हैं कि ब्याज लेने में शांति नहीं मिलती, वह कहते हैं मकान जायदाद बनाने से नहीं मिलती, न शांति कहां मिलती है। इसीलिए से धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप। निर्धन तो दुख का रूप बड़े बेचारे, टेन पर रोटी नहीं मिलती, टेन पर कपड़ा नहीं मिलता, सोने को खाट नहीं मिलती, ओढ़ने कपड़ा नहीं मिलता, वो तो दुख के रूप हुए पड़े से। अब बताइए क्या मेरे बीती हुई से। प्रेमियों सत्संगियों के मैं अपनी बातें बताऊं तो मैं रो पड़ोगे। मैं इतनी हालत का गरीब, मैं अब क्या साहूकार हूं, भी गरीब हूं, मेरा सतगुरु बंद ही ऐसा लगा गया, मैं क्या करूं। वैसे तो मेरे मुआ बन रही है कि एक साहूकार का टोटा आ गया, टोटा आ गया क्या, उसके द्वारा 4 पैसे नहीं, मैं बही को देखा तो करोड़पति से, बही में करोड़ों रुपया लोगों को मांगा, लोग गए नाट। अब बही ने देखो तो करोड़पति, वो देखो तो खखपति, कुछ भी को नहीं। इसलिए भाई तुम्हारे पास मेरा ही है, तो मेरे भाई हो सब, मैं हूं गरीब। मेरे पास एक धन बड़ा अच्छा से कि सतुर का दिया और वो तुम्हारे पास भी है। उस नाम की कमाई करने सब कुछ मिल जाता है, कोई बाकी नहीं रंदा ने। तो धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साधु सुखी सहज होकर पाया भेदन। कि साधु कौन है सुखी, साधु किसका नाम है, लत्ते रंगे का नाम साधु नहीं है, दाढ़ी बधा की बैठ गया इसका नाम साधु नहीं है। न साधु 4 बातें सीखना नाम साधु नहीं, तो साधु नाम है साधना का। साधु सोई जो साधन करता, तजकी आलस बाद विवाद। कि साधु वे जो साधन करता और बाद विवाद को छोड़ करके ने उस परितम को याद करता, इसलिए वो साधु सुखी है। फिर के कहते हैं नानक दुखिया सब संसारा, सोए सुखिया जो नाम धारा। नानक साहब महाराज की वाणी कितनी अच्छी बेधड़क वाणी से, नानक दुखिया सब संसारा, सोए सुखिया जो नाम धारा। वही सुखी जो नाम के आधार पर से। इन्हें प्रेमियों तुमने सोचा होगा कि जो नाम की कमाई करता हजारों मन सुखी से, उसके दौरे रोटी खाने को नहीं तब भी सुखी है। मिसाल याद आ गई, छोटी उम्र थी, मैं बूढ़े तो बात को आया करता था, मेरी दादी एक कहानी कहा कर दी ऐसी ऐसी। वो कह रही भाई मानस को संतोषी होना चाहिए, इतना दुख सुख का संतोष रखना चाहिए। बोले एक जमींदार था, उसका खेत में साधु रहा करता था और वो साधु की 2 रोटी जाया कर दी थी। एक दिन क्या उसकी 1.5 रोटी गई। वो साधु कहने लगा भाई क्या बात है, आज मेरी 1.5 रोटी किसी आई। जमींदार ने कहने लगा, बोला बाबा हमने नाज फड़ाया से, हमारे 11 महीनों का नाज होया से, तो 1 महीना दिया की रोटी सबकी कम कर दी, इसलिए हमने कम कर दिया, 12 महीने सर जाएगा। बोला अच्छा हाँ कोई बात नहीं, एक काम करो कि मैं चिट्ठी लिख के दे देता हूं, फलानी जगह एक सेठ है उस पर चले जाओ, उस पर तुम्हें जरूरत उतना नाज लियाओ, 1 महीने का 10-5 बोरी लियाओ और पूरा खाओ, धात की भूखे ना रहो ने। बोला अच्छा चिट्ठी लिख के दे दी। बोला एक काम और करिए। बोला बताओ जी। एक बुढ़िया से 2 दादी पोती फलाने गांव में 1 बोरी नाज की उसको भी दे रही हो, हम दे। बोला जरूर दे रहे। वो गए सेठ को पर्ची दिखाई, सेठ बोला महात्मा ने कही, बोला हाँ ले जाओ, नीचे गाड़ी भर ले जाओ। उन नाज की गाड़ी भर ली, 1 बोरी बुढ़िया से नाज की घेर ली। जब वह संतोष की बात कहता हूं मैं, जब वो लेके चला वो गांव आया, उस गांव में बुढ़िया गए, पूछा, बोला हाँ भाई 2 दादी पोती से यहाँ पर, बड़ी सत्संग ने, तो बड़ी प्रेम से उनके घर पूछती गए, गाड़ी बार ने खड़ी कर दी। बुढ़िया ने हाँ बेटा के बात से। बोला माता जी हम 1 बोरी गीवा की घेरनी चाहते हैं आपके। बोला अच्छा हाँ किसने कही। बोला महात्मा ने। बोला ठीक से मैं
तो लड़की बुलाई, बेटी उड़ा? बोले हाँ दादी। बोला ये देख अपने घर में अनाज कितना का है? बोली दादी शाम शाम का से। शाम का है? बोला हाँ। बोले ले जा तेरी बोरी ने। वो कहना क्यों? कि हमारे शाम का तड़का नाप देगा वो। जिसने भाई चांच दी चुग्गा देगा, चुग्गा ने अपनी चांच ले लेगा। हमारे तो शाम का है, सवेरे के हमने जरूरत नहीं, आप देगा। वो गाड़ी लेके उल्टे गाड़ी रहता है कि इस बुढ़िया को एक टेम का जिद्दी तरह संतो तेरे 11 बिना डूबने गया तो इसलिए हमारे में यह हालत बन जाती है। हमने संतोषी होना चाहिए। संतोष कब आएगा? जब हम अभ्यास करें, सुरत शब्द की कमाई कराएंगे। इसी पर तो नानी साहब की वाणी काम करती है। आप देख कितनी बढ़िया बेधड़क बात है। सारा संसार दुखी है, सारा संसार परेशान हो रहा है, सुखिया तो एक सत्संगी है जो नाम का आधार पर से वो सत्संगी सुखी है और सब दुखी है। इसलिए फिर कितने रामायण भी इस तरह कहती है, तन के कोई तो तन में दुखी और कोई नित उदास, एक एक दुख सब उनको जाता है, सुखी संत का दास। मैं ने कह दिया सत्संगी होकर के ने अगर वो दुखी है तो उस गुरु का मुंह ना देखो। कितनी बेधड़क बातें हैं। मेरी सत्संगी बनो। जिन्हें सत्संगी है नाम ले रखा है और वो गरीबी भोगता है, अपने गुरु का मुंह ना देखो ने। मगर शर्त सुन लो मेरी, अगर वो नेम तोड़ देता तो उसने अपना मुंह भी नहीं दिखाना चाहिए पापी ने। जो गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पात्र लागे, जानने सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते ने, वह भी काल के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों कि तुम क्या करते हो? भजन में 2 घड़ी बैठते, खा चलती खड़े हो लेते हैं। अगर भैंस बीमार हो जाए, अच्छी नहीं हो तो छोड़ दो गुरु को। मुकदमा चल जाए तो छोड़ दो गुरु को। समझ गया? लड़का बीमार हो जाए तो छोड़ दो गुरु को। अरे गुरु तो जो पूछने वाली बात थी वो तो नहीं पूछी कभी भी। नौकरी नहीं मिली तो छोड़ दो गुरु को। जब गुरु घर पर नहीं जातो और गुरु बना ले, छोड़ दो इस गुरु को, छोड़ दे भाई। अरे छोड़े कि अपना काला मुंह कर लेते हो। इन्हें सुखी कौन है? सुखी संत का दास। सुखी कौन है? सुखी जो संतों की शरण में चला गया वो है। यही तो राम के कबीर साहब भी एक बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं। कबीर साहब कहते तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। कबीर साहब क्या कहते? तन दर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया ही दुखिया। सारे जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो, एक एक दुख सब को व्यापे, कोई मैं लोग सुनना हो। न जपी सुखी है, न तपिया सुखी है, न के होम ये करने वाला सुखी है, न दानी सुखी है तो बताइए। और फिर भी दुख में बर्दाश्त कर जाते हैं तो क्या कहते हैं? मुक्ति का घर तो फिर भी नहीं ठाया उनके। अपने शास्त्र ले की बात करना। इसलिए क्यों मैं तुम्हारा जागा हूं इन बातों, छोटी उम्र में महात्मा फिरा हूं। अगर आपको दान तो मुक्ति है तो राजा नर किरड़िया क्यों बना? अगर जो होम यज्ञ तो मुक्ति होती है तो बताइए फिर वो बलि के था, बलि 101 ये करी थी, वो पताल में क्यों गया? स्वर्ग भी नहीं मिला बेचारे ने। अरे वो तो उसकी धर्म पत्नी ने बचा लिया, चोखा पतिव्रता थी। कितनों की बातें बताऊं। इसलिए महात्मा क्या कहते? ये सब उर्ला दुहार है। ये तो उनके लिए है जिनको सतगुरु की शरण ले ली और निचले दर्जे से आगे जाने की कोशिश लेते, उनके लिए अच्छा है। ये कर्म कांड बढ़ता रहेगा, आगे अच्छा जन्म मिल जाएगा, उस्ताद और अच्छा मिल जाएगा, उस्ताद और सतगुरु की शरण मिलती रहेगी। अड़ा नहीं जागा और बीज बू जाओ। अपने विचार पवित्र रखोगे तो, अगर विचार गंदे हो तो गिर जाओगे। तो क्या कहते हैं कि जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। क्या दुख है? धूनी लगा लेता पाछू या और ज्यादा धूनी लगा लेता, वो बाहर तो जलता भीतर तो जलता। धूनी तो लगाई लुगी बैठी थारा भीतर में, 5 धूनी तुमको जलाती रहती है। कौन सी धूनी से?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 अग्नि धधकती रहती है। इन धुनियों को शांत करने के लिए तुमने नाम की धुनी लगानी थी। ये तो धुनी है जन्म की, और धुनी लगा लो तो ये बुझ जाएंगी सारी। इनकी जगह पर क्या 5 शील, संतो, बबेक, विचार ये आ जाएंगे और जीवन बन जाएगा हमारा। इसलिए महात्मा के उनको तपसी को दुख दूना हो। एक एक दुख सबन को व्यापे, कोई मैल न सुनना हो। अब है तो कोई बताइए, कोई भी सुना नहीं, फिर क्या कहते हैं? घाटे बाढ़ सभी दुखी, गिरे ही को दुख दूना। घाटे बाढ़ सभी दुखी, गिरे को दुख दूना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। एक एक दुख सबन को व्यापे, कोई मैल सुनना हो। समझ गए? कौन सा दुख? घाटे बाढ़ सभी दुखिया, और घाटे बाढ़ सभी दुखिया, गिरही को दुख दूना हो। तो फिर कहते हैं आगे चल के कि साच कहूं तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। साच कहूं तो कोई मानता नहीं, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये भी तीनों दुखी हैं, जिन ये राह चलाई हो। आपको ये किस तरह दुखी? नहीं से दुखी, इनको भी जन्म लेना पड़ता है, इनको भी बार बार जन्मना मरना पड़ता है। अगर ये जन्म मरण तो मिट जाते, इनको गुरु पूरा मिल जाता तो मिट जाता इनका जन्म मरण। इनमें हमारे में कोई बात नहीं, ये भी अपना कर्म भोगते हैं तो हम भी अपना कर्म भोगते हैं। इन तपकर्या से काल महाराज ने ड्यूटी दे रखी है, ये अपनी ड्यूटी बजाते। ड्यूटी क्या है? ब्रह्मा की ड्यूटी है कि पालन पोषण करना, विष्णु की ड्यूटी है पैदा करना, शिव जी की ड्यूटी है संहार करना। इनकी ड्यूटी, ब्रह्मा का काम बता दिया ने कि पालन करना, पैदा करना, विष्णु का पालन करना, शिव जी का संहार करना। अपनी ड्यूटी ली बैठे। अगर ये भी थारे शास्त्र नहीं तो नहीं बता दो, ये तीनों के तीनों डेगे डेगे, तीनों के सिर काई लगी, 10 अवतारों को लगी। 10 अवतार निरंजन कहिए से अपना न होई, ये तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनका भरोसे कोई न रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। मैं तो सुनी ही बातें बताता हूं कि प्रलय होती रहती है, एक कल्प बीत जाता, ब्रह्मा का एक दिन होता है। बोलो, इंद्र के 14 जन्म होते उसमें। अब इनके जन्म, इनकी मुक्ति म्यादी नहीं है, इनकी मुक्ति अनादि नहीं है, म्यादी है। इन म्यादी मुक्ति में जाओ रहो, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। मतलब संतों की मुक्ति अनादि है। वो क्यों है? संत काल पे बच जाते, क्यों बच जाते? संत दयाल के अवतार से क्यों आते हैं? अब अगले में कहता है कि अब दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बेप्रीति हो। कहे कभी सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। अब वो बात, मन किस तरह जीता जाएगा? मन तो नाम की कमाई है। ये छठे चक्कर तक नीचे नीचे इतने नाम जपते, सब वर्णात्मक से। राधा स्वामी नाम भी वर्णात्मक से, 5 धुनी भी वर्णा, सोम भी वर्णात्मक, ओम भी वर्णात्मक से, राम भी वर्णात्मक से। सारे नाम छठे चक्कर तक नीचे वर्णात्मक से। पर ये नहीं कहता 5 धुनी धुनात्मक से। ये धुनात्मक किस तरह है? जब इसके नीचे नीचे तुम जबान पर रटते हो, ऊपर चलो, जबान की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए धुनात्मक से। ये अंतर की धुनी है, मजली मजली सुर ऊपर चली जाती है, इसलिए धुनी कहते हैं कि जा मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुर समानी शब्द मरता है काल न खा। जिसकी सुर शब्द में समा जाती है उसको काल नहीं खाता, नो काल मात बच जाता है। ये सारे दुख के कांडे से, दुख में पड़े हुए से किसी को भी सुख नहीं। सुख है तो सतगुरु की शरण में है, सुख है तो शब्द की कमाई में है,
सारा दुख ही दुख है, कितना सोचोगे। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, बल्कि महात्मा तो इस संसार में रुका दे कि चले जाते, हम फिर भी नहीं समझते न, तो बताइए और क्या कराएंगे। सारा दुख का घर है, दुख का जफ्फी भरी बैठे सा, दुख को सुख मान रहे सा। कोई सुख हो तो बता, बेटों में सुख है, धन में सुख है, राजपाट में सुख है, धन दौलत क्या में सुख हो तो बताइए। मैं जब तक मैं सुख बताऊं मैं कोई नहीं सुख। सुख है तो एक शब्द की कमाई में से, एक नाम में से सुख है तो, और वो नाम ने पहाड़ों में मिलता, न जंगलों में, न तीर्थों में, न बर्तों में, वो नाम तुम्हारा अंदर से। संत महात्मा तो इशारा करते हैं, समझ गए, इशारा करके चले जाते हैं। इसलिए राधा स्वामी दयाल की बड़ी अपार दया थी कि इतना खोल करके बताया, किसी ने बताया नहीं आज तक। स्वामी जी महाराज ने इतना खोल करके बताया कि स्वामी जी महाराज जीवों के लिए खुद ही आए थे राधा स्वामी धाम से, और इन काल का रास्ता बंद कर दिया। क्यों कर दिया कि जीव बड़े दुखी थे, ने दुखी देख करके ने, और उस वजह ने कहा कि मैं दुखी नहीं दूंगा ने, और दयाल ने बड़ी दया करी। पिछले जमाने में कहते एक वक्त में एक ही संत आते, गलत बातें है, एक वक्त में कई संत आते, मगर ये नहीं पता उन लोगों ने कहते एक संत आता, संत है ही एक दुनिया में, आता नहीं है एक संत। फिर क्या होता ये बताइए, एक मिसाल देकर बताऊंगा। इस बिजली है या एक है कई है? एक ही है न भाई, न्यारे न्यारे लट्टू काम करते हैं, और किसी में घनी रोशनी, बड़ा लट्टू लेकिन थोड़ी रोशनी, यही बात है। जिसको बिजली काम कर जाती आ जाती वो ही काम करेगी, नाम तो बिजली का ऐसा। तो जितने संत हुए इनमें सतगुरु कौन है? शब्द। संत किसको कहते हो? शब्द प्रगट है वो संत। तो किसने प्रगट करे वो संत के? शब्द ने। शब्द सबका एक है, सारी दुनिया का करता है, और सबका वो सबकी जान है। पापियों के अंदर भी है और धर्मात्मा के अंदर भी है। पापी का खोल चढ़े हुए से धर्मात्मा पुण्यात्मा पवित्र अपना प्रगट कर लेते हैं। इसीलिए दूसरी बात नहीं है, सारी दुनिया करता एक ही शब्द है। ये होना चाहे एक गुरु को चाहे 4 गुरु को, एक वक्त में 3 गुरु आए, अब क्या वो शब्द तो एक ही था। वो महाराज महर्षि शोभरलाल में था, वो बाबा सावण सिंह में था, और वो साहेब जी में था। और तीनों का प्यार अगर मैं बताने लगूं तो आपके छक्के छूट जाएंगे, इतना प्यार है। जब एक बार का वाका बन गया, कोई ज्यादा ईसाई शोर माच गया, तो नुके अमृतसर में फिर मीटिंग बनी इनकी। साहेब जी भी चले गए, महाराज शोभरलाल भी चले गए, सावण सिंह के। अकालियों ने या और लोगों ने, आर्य समाजियों ने बड़ा भारी उपद्रव ठा लिया था। अंग्रेजों के झंडे गड़ गए उठे, अंग्रेज भाई सिद्ध कर लिए थे कि ये काम देखा कौन हारे कौन जीते। अभी न अपना एक असमाना लगा कि 3 उसमें चले गए, और औरों को कोठी बंगले मिले हुए थे, बने हुए थे। जब सत्संग होने लगा तो साहेब जी महाराज कहने लगे, सावण के हाँ तेरा इलाका तू बंद रहे, मैं बोलूंगा। शोभरलाल बोले, मैं बोला ना ना मैं बोल दूंगा, मारिए समाज में तो ऐसा बात दोनों मैंने बोल लेने दो। साहब जी महाराज ने वह बातें करी, अंग्रेज छक्के छुट गए। अंग्रेज ने बोले ये है जो कुछ है, और राधा स्वामी नाम सिद्ध करके दिखा दिया। और उसके नाम का ऊपर किताबें लिखी गई थी कि यथार्थ प्रकाश, स्वामी ऋषि दयान का सितार प्रकाश, उन्हें लिखा यथार्थ प्रकाश, और सबके दस्तक लिए गए थे कि संत मत राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है, और ये ऊंचे ऊंचा नाम है भी ऊंचे ऊंचा नाम। ये वर्णात्म नाम नहीं है, धुनात्म। 5 नाम भी राधा स्वामी नाम है, ओम भी राधा स्वामी नाम है, ये धुनात्म नाम है, वर्णात्म नाम नहीं। इसको धुनात्म न वर्णात्म न कहना नहीं। ये कुल मालिक की दया थी। नाम तो भतेरे पहली ऋषि मुनि आए, भतेरा करया, उनने सतखंड तो नीचे नीचे क्रिया करी सबने, दुर्वी 100 लग भी नहीं पहुंचे ने। इसलिए रिद्धि सिद्धियां फंस गई। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? गुरु नानक साहब ने कहा, अगम अपार बेअंत मेरा स्वामी, सबका करता मेरा स्वामी। कितने इशारे करे सुखमनी साहब में और भी। और इसी तरह स्वामी जी महाराज ने क्या कहा?
कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके नाम पुकारी, राधा स्वामी गायत्री ज्वलन सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। ये वो निज नाम है, किस तरह उस नाम को कौन समझे। अब ये हम आरती बेनती के लिए एक ही कड़ी सुनिए, कितनी ऊंची कड़ी। देखक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके शोभा अगव पार। कौन लग सकता है महिमा को, उस स्वामी की इतनी ऊंची बैठक है, कौन लग सकता। राधा लग सकती है, सुर की उसको परख सकती है। कितना विस्तार क्या है। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, ये तो गुप्त रूप धार की रहा। राधा स्वामी नाम बिना मेहर पावे निर्जा कोई विश्राम, के बिना मेहर ये नाम पा नहीं सकता ना कोई विश्राम। ये ऊंचा ऊंचा नाम है, पर हम लोग तो अपनी पेड़ में मर जाते हैं और अपना सारा जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। एक छोटी उम्र की 2 किसे शब्द गाया करता था, नाम नूम का बेरा को भूला भटका था। मास्टर ने बोला वो सुनाइयो, मैं बोला देखूंगा याद आ गए तो याद आ जा दे ले, वही से थे भाई। तो मैं गाया करता था ना, बड़े राजी हुआ करते थे। अरे भी वो उनके ऊपर गाता हूं जो राम नाम को नहीं समझते, जो शब्द को नहीं समझ अपना जीवन बर्बाद करते हैं। न हमारी मदद ही जमाइयों न करनी, न बेटे पोतों न करनी, न हमारी कुल कुटुंब न करनी, न हमारी और दोनों हुकूमत न करनी। हमारी मदद तो हमारे कर्मों न करनी। जब हमारे कर्म गंदे हैं तो हमारी मदद कौन करेगा। उसा भोग भोगना पड़ा। इसके ऊपर बताया था, क्या कहते हैं, एक दिन बैठे थे, जिस दिन छोटी उम्र थी, सत्संग आया कर मेरे बहुत शब्द याद थे। अब तो किसी की एक कली है, किसी 2 कली याद नहीं है, तो उनकी नोट एक याद आ जाए पर बताऊंगा। कई प्रेमी क्या कहते हैं, क्या सत्संग होया, क्या होया। अरे इसका मत बोले, मैं अपने गांव का नाम ही लेता। एक न्यू का हरदा सत्संग क्या चीज है, बुराई करया करो मेरे दर, चुगली करया करो आकिन। आज उसकी हालत मेरे गांव क्या है देखा जाएगा। ये पिछला कर्म अच्छा था, 2 रोटी मिल जाती, मेरा हालत इसी जन्म में। मास्टर का अगर बात है नहीं, बोला मेरा तो खोटा में तो भोग रहा सपना। इसीलिए अपना खोटा कर्म मत करो। ईसा नाम के गेली सब नानक साहब की बाणी मैंने सुनी थी कि जिसका नाम हृदय बड़ राजा, जिसका नाम हृदय उसके पूर्ण काजा। जिसका नाम हृदय से बड़ा और राजा कौन है, जिसका नाम हृदय के काम और हुए कौन से रहेंगे, सारे पूरे होंगे। नाम बड़ी ऊंची दौलत है, मगर नाम पे बेमुख है, उनका क्या हाल होगा। संतों की निंदा करे मार्ग काटे खोज, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की सोच। हर त्रिशात कसूती राम नाम न कस माड़ा, रे त्रिशात कसूती राम नाम माड़ा। आपे को तो सेठ कुआवे संतान का लंगवाड़ा जी, आपे को सेठ कुआवे संतान का लंगवाड़ा। अगले जन्म में रीछ बनेंगे तेरा सिर पाड़ेंगे गाड़ा, रे तेरी शर्त कसूती राम नाम नंद से मारा, रे तेरी शर्त कसूती राम नाम नंद से मारो। लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार की दाड़ा जी, लूट लूट धन इकट्ठा कर लिया मार मार की दाड़ा। धर्मराज के होगी घड़ाई करके बदन उभाड़ा, रे तेरी शर्त कसूती राम नाम न कैसे माड़ा, रे तेरी शर्त कसूती राम नाम न कैसे माड़ा।
तो उसने देवी से दे देवता से दे तू कर्मों का मारा जी, देवी से देवता से दे तू कर्मों का मारा। पाप का पीसा लगे पाप में दवा लगे न झाड़ा रे, तिरसठ कसूर की राम नाम न कैसे मारा रे, तिरसठ कसूर की राम नाम न कैसे मारो। मांस मिथन का सेवन करता बड़ा जीव का लाड़ा जी, मांस मिथन सेवन करता बड़ा जीव का लाड़ा। धर्मराज के होगी खड़ा करकी बदन उभाड़ा रे, तिरसठ कसूर की राम नाम न कैसे मारा रे, तिरसठ कसूर की राम नाम न कैसे मारो। पर क्यों टेढ़ा चाले डर जागी तेरी मरोड़, क्यों टेढ़ा चाले डर जागी तेरी मरोड़। पर क्यों टेढ़ा चाले डर जागी तेरी मरोड़, क्यों टेढ़ा चाले डर जागी तेरी मरोड़। झूठी साची बात बनावे ये नहीं जागी ओड़, झूठी साची बात बना ये नहीं जागी ओड़। न्यायाधीश का निर्णय होगा देगा मुखड़ा, बिजली वाला बैटरी वाला ने गड़बड़ कर दो आई मेरा कसूर कौन है, इसमें कदम मन न कर बैठो के माता की लाइन पर ठीक था और सब सुना दूंगा। पर हमने इन शब्दों पर अमल करना चाहिए। महात्मा तो कितनी बाणी कह के चले गए, बुढ़ा की भी कह गए, जवाना की भी कह गए, कुत्ते बाचाले ढल जाएगी तेरी मरोड़, और बड़े बड़ों की मरोड़ ढल जाती है। इसीलिए दूसरा महात्मा एक बूढ़े की बात कहता है, 2-3 शब्द तक मैं बूढ़ा के सुनाऊंगा फिर छुट्टी करूंगा। महाराज मंगलानंद एक महात्मा हो, से मेरा उनका बड़ा प्यार था। मैं उनके पास थे, कभी उस मंजिल के जानकार तो नहीं थे न, कभी बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और भावानंद जी महाराज थे परमानंद जी महाराज के शिष्य, और परमानंद जी महाराज थे जब इनका कोई इतिहास को उन्होंने हमारे परमानंद जी उनके साथ में उनका एक लंबरदार बीरा भोड़ा नाम का, और उनका इतिहास जैसे ऋषि दयानंद का इतिहास से लोक से इसी तरह इतिहास से वो बड़े मानस लिख लेते हैं ना, बड़े मानस जाते हैं की बातें। तो आग्रह इनका शब्द भी ये कहता परमानंद जी का, सातुरंग निरखता जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। फिर नीचे उतरा बेचारे क्या करे, फिर भी कोई बात इसी कह देते हैं तो क्या हो तुक मिली स्थानों का तो पता नहीं, फिर भी इन्हें कह देते हैं आके मार्ग में क्या नटके तेरा सुन शिखर भरतार, ताल मर्दन दुदुबी बाजे मुरली बीन सितार, बीन सितार संग गढ़ावड़ बीणा बाजे न्यारी न्यारी चित्कार। स्थान की बातें नहीं है किसी की भी, ये है कविता, समझ गए। ऋण झुन बाजे बाजे अनद की जनकार, ऋण झुन बाजे बाजे अनद की जनकार। चमचम चमचम ज्योति जमके आनु रूप अपार, मार्ग में क्या नक्षत्र संशकर उतार। तो इस तरह कई मृत मत में कई जाती तरतीबवार, जैसे महाराज परमानंद तरतीबवार कई सातु रंग में राधा स्वामी धाम लग गई से वो शब्द तुमने देखा, अरमान सागर में है वो शब्द दे रखा है। तो ये तो इसीलिए महात्मा वक्त की चेतावनी 2-3 किस्म के शब्द होते, एक दो यथार्थ, एक ध्यानक, एक रुचक। तो ये यथार्थ रुचक समझो, ध्यानक समझो। और ये हमारे ऊपर गुजरती है, बूढ़े मानस जितने मेरे पास में आते रहते, मैं देखता हूँ, कोई कहता है मेरा पोता लड़े से, कोई कहता बहू मारे, कोई कुछ। अरे भाई तू इतना दुखी क्यों हो रहा है, मालिक ने याद करके वो सारे तेरे बन जाएंगे। और हम उसमें परमात्मा ने अपने बनाने की कोशिश नहीं करते ने,
हम उन लोगों ने अपना बनाने की कोशिश करते हैं। समझ गए? ये मेरी भी हालत यही थी कि तो मेरे तो विरोध करा लोगों ने, तो मैं क्या करता, बड़े बड़े मानसा बतलाऊंगा ये मेरे हो जा। एक दिन बैठा हुआ था, मेरे खुद ही शब्द एक याद आ गया कोई। मैंने कहा उन पर प्यार करना चाहिए जो आदि जुगादी साथ दे, जो राम नाता तोड़ दे, तुम दे क्या प्यार करना से। तो मतलब कैसे, ये सुख माथे चल पड़ो नाम ये तो जा, बलिहारी दुख की जो पल पल नाम रटा। साधु महात्मा कोई भी हो, सत्संगी हो, जिसकी मुखारबत नहीं हुई, जिसकी निंदा नहीं हुई, जिसकी बुराई नहीं हुई, वो क्या हुआ फिर? मतलब सच्ची बुराई न होनी चाहिए, झूठी हो, उसका पाप धुल जाता है। ये मैं पहली दवा कह गया, ये गरीबदास जी का दवा से। संतों की निंदा करे मूरे काटे खोट, दिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। अब वो फिर क्या कहते हैं, संत राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई में आप दुखी, मेरे आप पे भी दुख होए। ऋणाकस उतर बेदारियार माए मारा कंस, जो मेरे संत को आन सतावा उसका खोदू बंश। 33 कोट की बंद छुटाई, रावण मारा खेत, कला बढ़ा मेरे संत की प्रगट कर है मोए। गरीब दास सतगुरु कह मेरा संत ने निंदियो कोई। ये है संत का निंदक माँ प्यारा और संत का निंदक लजमारा, इस तरह बताई से। तो कहते हम बूढ़ा मानस जवानी आपको बता गया कि टेढ़ा चाले पियो घमंड हो जाता है। बुढ़ापा क्या कहता है, मंगला में एक साधु है वो कहता है मुखले ऐसे बोलिए जब मैं अमोल के अपना चले आकार देखो। जीवन तो थोड़ा भलार जो हरि स्मरण हो, लाख वर्ष का जीवना लेख धर्म को। तो गरज बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। तो गरज बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। बल विद्या गुण रूप दर्ब से प्रीत करे संसार जी। बल विद्या गुण रूप दर्ब प्रीत करे संसार। रोगी भोगी नर्दन उठा लगा डोले लार, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। जितने बैल चले अड़िए मैं इतने डर चोर जी। जितने बैल चले अड़िए मैं इतने डर चोर। बूढ़ा हो जा बार काट दी, घर घर लाठे खर, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मात पिता भी इतने प्यारे, धंधा पीटे सौर जी। मात पिता भी इतने प्यारे, धंधा पीटे सौर। काम कर्म से बने निकर में पुत्र दे जलकारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, तो मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। सास ससुर को बहू ताड़े दे बोले बचन करार जी। सास ससुर बहू ताड़े दे बोले बचन करार। तू
कुत्ते ताड़ने का सुख नहीं, यो छाती फूकड़ हारा गरज बिना कोई नहीं प्यार, मतलब के बिना कोई नहीं प्यार, गरज बिना कोई नहीं प्यार। शिष बन की सब बात पूछ ले दबे दले सारा जी, शिष बन की सब बात पूछ दबे दले सारा। कई नारे झूला तफाक दे मैं को नीचे ला थारा, गरज बिना कोई नहीं प्यार, मतलब के बिना कोई नहीं प्यार। भोजन बस्तर धन मिल जाता लोग करे सत्कार जी, भोजन बस्तर धन मिल जा लोग करे सत्कार। फिर गुरु जी क्या न चाहिए मेरे भाग का आरा, गरज बिना कोई नहीं प्यार, ओ मतलब के बिना कोई नहीं प्यार। भावानंद मिले गुरु पूरे खोला ज्ञान भंडारा जी, भावानंद मिले गुरु पूरे खोला ज्ञान भंडारा। मंगलानंद शरण मत छोड़े इसी विधि हो दस्तार, गरज बिना कोई नहीं प्यार, मतलब के बिना कोई नहीं प्यार। उस लाइन का कोई बैठा तो खिज न जाना मन बेरा से के भावानंद जी महाराज के गणेश जी को अजरानंद को अमरानंद को फूलानंद को किन्यानंद और मंगलानंद सारे सेवा सारे बोले हमको बोला काशी पढ़ने के लिए तैयार हो लिए को पढ़ने चले गए। इसने कहने लगा कि महाराज मंगल बता बोला मैं तो आपकी सेवा करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया आपकी सेवा। जिसने सेवा होती न सब तुम्हें ले लिया सेवा करके ने, उसका था जो नाम लेते दुनिया में कितना सत्संग फलाया वो करया, और जिन पढ़ाई विद्या परी दूसरी वो खाली खाली रहेगी। इसलिए सतगुरु की सेवा है न वह सबसे पहला है। और सतगुरु की सेवा किस तरह करी जाती है ये भी कभी ख्याल करया। नोटो तो कोई नहीं होंगी, कपड़े तो नहीं होंगी, हलवा पूरी नहीं। सतगुरु की सेवा तो गुरु की आज्ञा में बरतना, गुरु की आज्ञा में रहना सबसे बड़ा यही हक से। गुरु घटिया शिक्षा नहीं देता ने, वो कहता अपने जीव को कभी धोखा नहीं दो, कहता इस रास्ते चलो तुम्हारा उद्धार हो जाए। जैसे माँ बाप अपने बेटा भी जाने ये बहुत बड़ा बन गया, तो सतगुरु भी जानता है कि मेरे तो भी हजारों गुण ज्यादा हमारे शिष्य ऊंचे बने। मतलब गलत लाइन को पकड़ के चलते हैं जो ये क्या कहते हैं पढ़ाई माँ की वो ये कहता है भोजन वस्त्र धन मिल जाता लोग करे सत्कारा, फिर गुरु जी कहते ही मेरे भाग कार्य। वो पहली कहे दीवा करी कि सुषमण की सब बात पूछ ले, हेद भेज ले सारा, करी नार जो लत्ता फेंक दे में कौन ही चला थारा। पर भाग्य फिर क्या होया, इन्हें दूसरे बुढ़ापे के बारे में कहते हैं धन रोवेगा थक जाएंगे पोरस तेरा, उस धन रोवेगा। आया बुढ़ापा ढंग बिगड़ जा दूर खटोली गेरे जी, आया बुढ़ापा ढंग बिगड़ दूर खटोली गेरे। काल मरता आज मर जा सब नूही माला फेरे, उस दिन रोवेगा ओ थक जाएंगे पुरुष तेरे, उस दिन रोवेगा ओ थक जाएंगे पुरुष तेरे। कानी बहरा सुनता को ना चक्षु भया अंधेरा जी, कानी बहरा सुनता को ना चक्षु भया अंधेरा। ठोकर खा खा पड़े गली में टूटे हाड बडेरा, उस दिन रोवेगा ओ थक जाएंगे पुरुष तेरा, उस दिन रोवेगा ओ थक जाएंगे पुरुष तेरा। मरिया न
नहीं तेरा इंद कटी न दब गया कागज तेरा, जी मरा नहीं तेरा इंद कटी दब गया कागज तेरा। सारा जगत भरा पानी का अट गए कुआ देरा, उसने संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। गुरु राम सिंह ने सत्संग कर काटी कालजरी, सत्संग कर काटी कालजरी। तारा चंद कह सत्संगत से मिल गया कबीर। तारा चंद कह सत्संगत से मिल गया कबीर। संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। संगत कर ले गोदेव की तेरा पड़े भजन में शेर। साफ कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है। साफ कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है। न मिलता राम पत्थर में, करो चाहे रात दिन पूजा। न मिलता राम पत्थर में, करो चाहे रात दिन पूजा। मिलेगा आपके अंदर यही एक खास रास्ता है। साफ कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है। तेरा क्यों पहाड़ जंगलों में, मरे क्यों भूखा और प्यासा। तेरा क्यों पहाड़ जंगलों में, मरे क्यों भूखा और प्यासा। लगा के तो दर्द धोनी क्यों अग्नि बीत जलता है। साफ कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर
की भक्ति अच्छी ना देखत गुरु भी हंसता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है लेकर तो नाम सतगुरु का ध्यान अंतर लगाता जा लेकर तो नाम सतगुरु का ध्यान अंतर लगाता जा बैठ जा सत्य के पलड़े पूरा में मुख पूरा भी मुख रहता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है सतगुरु राम संग मेरे प्रेम का प्यावते प्याला सतगुरु राम संग मेरे प्रेम का प्यावते प्याला तारा तन कर जोड़े राधा स्वामी कहता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है साप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है उसको सतगुरु जाने कर कमाई हाथ से लेता नहीं जाने हल छोड़ कर लामणी मेहनत कर महान के दोनों नाम है सतगुरु के सामने राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नाशे सुख पाव सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने
जो जान सो पार बहुर न जगम जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं आप लोगों ने असली बताए मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से प्रकाश की मेहर सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे। तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो
अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।